नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी आई है मुहावरा की दूसरी क्लास। मतलब कि एक क्लास हमने मुहावरा की पहले डाल चुकी है, फिर अब जो है ये पार्ट 2 मतलब कि दूसरी क्लास है मुहावरा की। ठीक, तो चलिए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब आएंगे हम, देखिए पहले क्वेश्चन पे आएंगे। मुहावरा, मुहावरा चल रहा है। मुहावरा का एक क्लास पीछे हो चुका है, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास पहली वाली डली गई है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है, मुहावरा में अब पहला क्वेश्चन होगा कि काम काज में कोरा का अर्थ है। काम काज में कोरा का अर्थ है। क्या अर्थ है काम काज में कोरा? कोरा मतलब क्या होता है? खाली है। कोरा मतलब खाली। ठीक, काम काज में कोरा होना मतलब कि काम काज के बारे में नहीं जानना कुछ भी। ठीक है, तो काम ना करना, काम पूरा न करना, हाँ, काम समाप्त करना या काम न जानना, मतलब यही हो गया कि काम काज को ये कोरा है। काम काज में भाई ये कोरा आदमी है, मतलब इसे कोई भी जानकारी नहीं है, काम को ये नहीं जानता है। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ कि नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है। नकार खाने में तूती की आवाज मतलब कि, चलिए ऑप्शन पे आते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। नकार खाने में तूती नहीं बोलता। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि नकार खाने में तूती की आवाज का कोई मतलब नहीं। तो यही ऑप्शन सी हमारा जो है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाक का बाल होना, देखिए नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, पालतू होना या अधिक प्रिय होना। तो ये जो नाक का बाल मुहावरा है उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, झगड़ालू होना या फिर कोई नहीं। तो ये जो औंधी खोपड़ी मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख है व्यक्ति। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। देखिए कोयले की दलाली में हाथ काले, देखिए अब इसका क्या अर्थ निकलेगा। कोयले की दलाली कर रहा है आदमी, उसमें उसका हाथ काला हो रहा है, तो कोयले का व्यापार मत करो भाई, ये कौन सी बात है? कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। अच्छा, दलाली नहीं करनी चाहिए, नहीं। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। इसका मतलब यही है कि कोयले की अगर दलाली कर रहे हो तो भाई हाथ तो काले होंगे ही। तो ऑप्शन डी है जो एकदम करेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब कि, अब देखिए 2.5 कोस की दूरी जो है, ये आदमी है कोई जो 2.5 कोस की दूरी को 9 दिन से चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत धीमी गति से काम करना, धीरे धीरे चलना, बहुत सुस्त होना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल।
9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब है कि भाई वो आदमी जो है बहुत धीमी गति से अपना काम जो है कर रहा है। तो इसका उत्तर एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हमने चयन कर दिया है। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन पे कि सोने में सुगंध क्या है? सोने में सुगंध, सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ, सही अर्थ चुनना है कि सोने में सुगंध। एक तो है वो सोना है, सोना, और ऊपर से उसमें आ रही है सुगंध। देख रहे हैं, नहले पे दहला, क्या बात है कि सोने में सुगंध। एक तो है सोना, ऊपर से है सुगंध। अब देखिए, सुंदर वस्तु में और अच्छा गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। देखिए एक, देखिए अब इसका ऑप्शन एक कैसे एकदम सही हो रहा है कि सुंदर वस्तु है, कोई सुंदर वस्तु है, ठीक है, सुंदर वस्तु है और उसमें और अच्छा गुण भी है। देखिए एक तो वो सुंदर है और उसमें अच्छा गुण का और होना, यही हो जाएगा आपका सोने में सुगंध। मतलब सोना है, ऊपर से उसमें सुगंध आ रही है। हैं? देखिए, चलिए, हो गया आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे कि चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, या फिर मौज करना, और ऑप्शन सी फुर्सत से बंसी बजाना, या ऑप्शन डी हो जाएगा बेरोजगार। तो चैन की बंसी, बेरोजगार से कुछ नहीं हो रहा, फुर्सत भी नहीं होगा, साइकिल की चैन तो एकदम नहीं होगा। मतलब मौज कर रहा है आदमी, मौज में अपनी जो है चैन की बंसी बजा रहा है। ठीक, चलिए अगला है पारा उतरना। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है, लोग कहते हैं ना मेरा पारा चढ़ रहा है, हैं? मतलब चढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है, हैं? उतर रहा है तो कम हो रहा है। तो तापमान कम होना, बुखार उतरना, क्रोध कम होना। यहाँ पारा जो है बुखार और तापमान से नहीं होगा। यहाँ पारा क्या है? यहाँ एकदम ऑप्शन सी पे जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे, क्रोध कम होना, क्रोध का कम होना जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक, एकदम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्ल का दुश्मन क्या है? कि अक्ल का दुश्मन है, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या? मित्र, महामूर्ख, महापंडित, या फिर शत्रु। तो अक्ल है, अक्ल का दुश्मन है भाई वो आदमी, तो एकदम महामूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बछिया का ताऊ, देखिए क्या है इसका अर्थ कि बछिया का ताऊ, बछिया का ताऊ का अर्थ है कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, या अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। यही है आपका ऑप्शन सी। भाई ये बछिया का ताऊ है, मतलब अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, एकदम आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा कि तीन लोक से मथुरा न्यारी। मतलब कि तीन लोक, ये तीन लोक से भी ज्यादा ये मथुरा न्यारी है। उसका मतलब बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। ठीक है, ये बड़ाई हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। ठीक, तो कृष्ण भक्त होना, तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब कि जरूरत से ज्यादा जो है मथुरा की बड़ाई की जा रही है। ठीक है, एकदम समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। देखिए, होता है ना बहुत से सारी चीजें जो दिखने में लगती हैं वो कुछ होती नहीं है अंदर से। तो उसका अर्थ यही है कि आडंबर बहुत है लेकिन वास्तविकता जो असलियत है उसमें
कुछ भी खास है नहीं। तो इसका अर्थ होगा आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये सुख रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सुख हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नाम नयन सुख। दूसरा हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं। मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान तो बहुत ऊंची बनी हुई है, बहुत बाहर से बहुत ज्यादा दिखावा है, लेकिन वहां का पकवान जो है फीका है। तो इसका अर्थ जो है आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। ओके, अब चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सिर सहलाए भेजा खाए। हाँ, सिर सहलाए भेजा खाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। क्या हो जाएगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, या चापलूसों के कहने को करना। तो सिर सहलाए भेजा खाए, देखिए, सिर सहला रहा है भेजा खा रहा है, मतलब दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाना मतलब भाई कोई एकदम निकट का व्यक्ति ही होगा आपका, हाँ, और फिर वो आपको हानि भी पहुंचा रहा है। सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि आसमान से बातें करना का अर्थ है। आसमान से बातें करना का अर्थ है पागल हो जाना। भाई पागल हो गया आदमी। बहुत ऊंचा, तेज दौड़ना, बहुत परिश्रम करना। तो देखिए, आसमान से बातें करने का मतलब बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा सोच। ठीक, चलिए अगला, हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है भ्रम में पड़ जाना, घना अंधेरा होना, खोए रहना, चोट लगना। तो हाथ को हाथ ना सूझना का यही अर्थ हो जाएगा कि घना अंधेरा होना। क्या हो जाएगा, घना अंधेरा होना। ठीक, एकदम सही। चलिए आगे चलते हैं कि माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना का अर्थ क्या हो जाएगा, उदास होना, सिर दर्द होना, नुकसान होना, या फिर शक हो जाना। तो माथा ठनकना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, शक हो जाना। एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा, शक हो जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि खाला का घर का अर्थ है आसान काम, विषम परिस्थिति, मौसी का घर, या इनमें से कोई नहीं। लोग कहते नहीं है कि ऐसे बातों बातों में लोग कह देते हैं अरे खाला का घर है, मतलब कि क्या ये आसान काम है, हैं? ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अब हम अगले क्वेश्चन पे कि मुंह का निवाला का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट एवं प्रियकर, सॉरी, स्वादिष्ट एवं प्रियकर। बी हो जाएगा अत्यंत प्रिय। सी होगा बहुत आसान काम, या बहुत, अच्छा बहुत आसान काम दो बार हो गया है, तो यही आपका सही उत्तर भी है। हम आपको बता दें कि यही आपका जो है सही उत्तर भी है। क्या हो जाएगा, बहुत आसान काम। ये आपका मुंह का निवाला, मतलब अरे ये तो मेरे मुंह का निवाला है, तब बहुत आसान है मेरे लिए ये काम। ठीक है, यही हो जाएगा उसका। तो इसका अब आगे का प्रश्न जो है, अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ है। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, या फिर बीमारी का होना। तो अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा भाई वो बहुत
बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि वो अंग अंग फूले नहीं समा रहा। ठीक, एकदम सही उत्तर हो गया आपका। अब चलेंगे आगे के प्रश्न पर। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना का सही अर्थ क्या होगा? समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना या मूर्ख होना। तो भाई अंगारों पे पैर रख रहा है मतलब बहुत ही अपने लिए वो जोखिम मोल ले रहा है कि नहीं? जोखिम मोल ले रहा है ना, अंगारों पर पैर रखना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर। अब देखिए, अब क्या होगा आपका? दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना। लोग कहते हैं ना, अरे हमारा भी दिन आएगा, अरे दिन बदलेगा। मतलब कि क्या होगा? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या दिन काटे ना काटना कटना। तो देखिए ये भाग्य का चक्कर ये भाई, कि आज हमारे भाग्य ऐसे हैं, आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा भी दिन फिरेगा, हमारा भी दिन आएगा। तो वही हाल है कि भाग्य का चक्कर, भाग्य फिर से बदलेगा। फिर वही आपका मुहावरा आ गया, दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। ठीक। अब देखिए, लाल पीला होना। लाल पीला होना का मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, या फिर लज्जित होना, या फिर बीमार होना। तो लाल पीला होने मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा? कि बहुत गुस्सा, गुस्से से आदमी क्या हो जाएगा? बहुत गुस्से से आदमी लाल पीला हो जाता है। ठीक, एकदम सही। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। द्रौपदी का चीर है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, सुंदर स्त्री, या फिर कभी समाप्त ना होना। तो देखिए, द्रौपदी का चीर का मतलब ये हो जाएगा ना, चीर मतलब उनके यहाँ पे, उनके उस साड़ी का वो बताया गया है कि वो कभी समाप्त ही नहीं हो रही है। यहाँ पे उस चीज के बारे में कहा गया है। हाँ, मानते हैं कि ये सारी चीजें हैं, वो थोड़ा थोड़ा कर सकती है मैच, लेकिन इसका यहाँ पे कहने का मतलब यही है। ये जो है, ये शब्द ला दिया द्रौपदी का चीर, मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो रही है। तो वही वाला होता है ना कि सारे बीच नारी है, किनारे बीच सारी है। वही वाली बात है कि कभी समाप्ति नहीं हो रही है। तो वही है आपका द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त ना होना। ठीक है, चलेंगे आगे। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। अब देखिए कितना बढ़िया सा है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, मतलब देखिए कोई खर्चा पानी हुआ नहीं और बढ़िया सा काम भी बन गया। वही वाली हाल है। खर्च कम काम अच्छा, बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम। देखिए, ना काम ना खर्च। तो हींग लगे ना फिटकरी मतलब कुछ भी लगा होगा नहीं, लेकिन तो रंग हो गया चोखा। तो बिना खर्च के, कुछ लगा नहीं है भाई, उन लोग का तो खर्च नहीं न रहेगा। तो बिना खर्च अच्छा काम हो गया, एकदम बेहतरीन। चलते हैं आगे। दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती, गहरी दुश्मनी, प्रतिवाद करना या पीछे पड़ना। तो ये जो दांत काटी रोटी है, इसका हो जाएगा अर्थ क्या? कि गहरी दोस्ती है भाई, इसीलिए बोल रहा है कि दांत काटी रोटी। ठीक है, हो गया एकदम सही। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा जो है क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए। विहंगम दृष्टि का अर्थ होगा, विहंगम दृष्टि का अर्थ होगा गहरी नजर, मंद नजर, सरसरी नजर या तीखी नजर। विहंगम दृष्टि मतलब कि सरसरी नजर। क्या हो जाएगा? सरसरी नजर इसका एकदम जो है सही अर्थ निकलेगा। ठीक, तो अब क्लास होगी आपकी यहीं पे समाप्त। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, सच में पसंद आई हो,
आप करेंगे क्लास को लाइक और दोस्तों में करेंगे शेयर। ठीक है, और सब्सक्राइब तो हमने पहले से ही आपको बोल दिया है कि सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।